गुड मॉर्निंग। आज देखते हैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है ए रेक्टेंगुलर पियर इज 300 mm wide and 200 mm thick. It carries a load of 100 kN at an eccentricity of 40 mm in a plane. Bisecting the thickness, find the maximum and minimum stress in the section. सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आपको इमेज बन जाना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। रेक्टेंगल बोल रहा है, रेक्टेंगल बना दीजिए। 300 mm वाइड बोल रहा है, उसको मेंशन कर लीजिए। 200 थिकनेस बोल रहा है, उसको मेंशन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। 100 kN लोड लग रहा है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑफ 40 mm पर, मतलब इसेंट्रिसिटी 40 mm पर आपका 100 kN लोड लग रहा है। ठीक है, इन ए प्लेन बाइसेक्टिंग द थिकनेस को बाइसेक्टिंग करते हुए। ठीक, अब क्या कर रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इन द सेक्शन। आप क्वेश्चन लिख लीजिए इसको कॉपी में। ठीक, और तब इसको क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे तो इसका इमेज बनाते हैं। इमेज आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। 300 मीटर वाइड है, 3 mm वाइड है। ठीक है, और 200 mm थिकनेस है। ठीक है, थिकनेस दे दिए। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि आपका 40 mm इसेंट्रिसिटी के साथ 100 kN लोड लग रहा है। इसेंट्रिसिटी कहाँ से लेते हैं? हमेशा सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? यहाँ। आपको क्या बोल रहा है? थिकनेस में, थिकनेस में बाइसेक्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 40 मीटर यहाँ से लेना है। ठीक है, 40 mm आपको यहाँ से ले। लोड कितना लग रहा है? 100 kN। ठीक है, हमेशा ये सेंटर ऑफ मास से लेना है। जिसको बाइसेक्ट कर रहा है उसी पे लेना है, ये हमेशा याद रखना है। तो बाइसेक्ट किसको कर रहा था? बाइसेक्ट कर रहा था आपका थिकनेस को। ठीक है, थिकनेस को बाइसेक्ट किया, उससे दूरी पे कितना लिए? ये क्या कर रहा है? ये एक्स एक्सिस है, इसको ऐसे मान सकते हैं आप, एक्स एक्स, ये वाई वाई। ठीक, अब क्या कर रहा है? ये बाइसेक्ट कर रहा है 200 mm, मतलब थिकनेस को बाइसेक्ट किया यहाँ से 40 mm डिस्टेंस पर इसेंट्रिसिटी है इसका। ठीक, अब क्या करना है आपको? अब आपको करना है, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है? सिग्मा नॉट बराबर होता है P/A। ठीक है, और सिग्मा B बराबर होता है P × E I/Y। एक और होता है, इसी से निकला हुआ है, M/Z। ठीक, अब इसको, अब सिग्मा मैक्सिमम को देख लीजिए आप। सिग्मा मैक्सिमम क्या होता है? सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी। और सिग्मा मिनिमम क्या होता है? सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी। ये फार्मूला आपको याद होंगे, क्वेश्चन 2 मिनट में बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है? फार्मूला लगाना है। ठीक है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला कैसे लगाएंगे वो देखिए। तो हमको ये निकालने क्या बोल रहा है?
सिग्मा मिनिमम और सिग्मा मैक्सिमम निकालने बोल रहा है, बस दैट्स इट। अब इसमें लोचा कहाँ पे होता है, लोचा इसका होता है, दिक्कतें आएगी। तो पहले तो इसका हम सिग्मा नॉट निकालते हैं। सिग्मा नॉट क्या है, P बाई ए। P मेरा कितना है, लोड आपको दिया हुआ 100 किलो न्यूटन, 100 इंटू 10⁻³ इसको है कि न्यूटन में चेंज करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि SI में कन्वर्ट करना होता है। SI यूनिट है न्यूटन, ठीक। एरिया, एरिया इसका सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दीजिए, रेक्टेंगल है, 300 इंटू 200। अब जिस दिन इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1.67 न्यूटन पर mm², ठीक है। अब सिग्मा बी को सॉल्यूशन करते हैं, सिग्मा बी का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। सिग्मा बी बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ई बाय आई बाय वाई, ठीक है। तो P मेरा कितना है 100, इसको न्यूटन में चेंज कर देंगे 10⁻³। ई आपका कितना है 40 mm। आई आपको क्या लिखना है, आई आप लिखते हैं रेक्टेंगल सेक्शन है तो उसके लिए लिखते हैं BD³/12, ठीक है। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। किसका क्यूब लेना है, किसका सिंगल लेना है, उस पर अभी चर्चा होगा, ठीक। अब बाई, ये क्या है, डिवाइड का सिंबल है, ठीक है। तो डिवाइड वाई, वाई यहाँ क्या होगा D/2। किसका D लेना है उस पर भी चर्चा होगा अभी तुरंत, ठीक। अब देखिए कैसे करते हैं, 100 इंटू 10⁻³ इंटू 40 mm, ठीक। BD³/12, ठीक है। BD³/12, ये D एक कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, ये 2 ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा BD²/6, इतना समझ में आया। अब आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर कभी B मिला, यहाँ पे कभी D मिला, कभी यहाँ B मिलेगा कभी यहाँ D, ऐसा कभी नहीं होगा। जो यहाँ क्यूब होगा उसी को आप हाफ करते हैं हमेशा। क्वेश्चन में ये सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। जिस चीज़ का यहाँ क्यूब होगा उसी चीज़ का यहाँ पर D होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या करते हैं, अब आपको क्या करना है, तो BD²/6 हो गया। अब स्क्वायर किसका लेना है, 300 का। जिस पे बाइसेक्ट करेगा उसके जस्ट अपोजिट में, मतलब x एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, उसके अपोजिट y है, इसलिए y का लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आप 100 इंटू 10⁻³ इंटू 40 बाई, यहाँ क्या हो जाएगा 200 दिख रहा होगा आपको, और यहाँ किसका हो जाएगा 300 का स्क्वायर। क्यों हुआ वो आपको पता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, डिवाइड 6। जिस दिन इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.33 न्यूटन पर mm², ठीक। अब इसका सिग्मा मिनिमम और सिग्मा मैक्सिमम निकालते हैं, ठीक। सिग्मा मिनिमम जिस दिन आप निकालिएगा तो आपको क्या करना होगा, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी, ठीक है। सिग्मा नॉट आप कितना निकाले थे, याद होगा आपको, याद कीजिए। सिग्मा नॉट हम निकाले थे 1.67 और माइनस सिग्मा बी कितना निकाले थे हम 1.33। इसको माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 0.34 न्यूटन पर mm², ठीक। सिग्मा नॉट निकल गया। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये है आपका पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होगा ये आंसर आपका, तो सोच लीजिए वो होगा कंप्रेसिव,
ठीक, अब ये क्या था, सिग्मा नॉट, ये मिनिमम था, सिग्मा नॉट क्या था, मिनिमम, ये मिनिमम निकाल दिया हम। अब सिग्मा नॉट मतलब मैक्सिमम निकालेंगे। ठीक है, सिग्मा मैक्सिमम मिनिमम था सिर्फ, सिग्मा नॉट नहीं था वो। अब सिग्मा मैक्सिमम निकालिएगा। सिग्मा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी। ठीक है, तो ये जिस दिन आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए बारिश पड़ रहा है इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है आपको। सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी, सिग्मा नॉट कितना 1.67 प्लस 1.33, इसको जिस दिन आप ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका सिग्मा मैक्सिमम। ये भी क्या आया, पॉजिटिव, मतलब क्या है, कंप्रेसिव। अब इसका ग्राफ बनाना होगा आपको। अब इसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी किसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना अच्छा लगता है, तो हम ऐसे बता देते हैं ग्राफ में। इसको जिस दिन आप रिप्रेजेंट कीजिएगा, मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो आपका मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम कितना हो गया था, मतलब सिग्मा मिनिमम 0.34 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, mm स्क्वायर, हम बार बार मीटर स्क्वायर बोल दे रहे हैं, सॉरी उसके लिए। आपको mm स्क्वायर है वो 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसको आप, ये सिग्मा मिनिमम और सिग्मा मैक्सिमम हो गया। ठीक, ये क्या हो गया आपका सिग्मा मिनिमम, ये क्या हो गया आपका सिग्मा मैक्सिमम। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब क्या है, ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव है पूरा। ठीक है, एक फील आपको ये भी आ रहा है, कंप्रेसिव हो रहा है, कंप्रेस कर रहा है, मतलब उसका लेंथ घट रहा है।